तो हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक अच्छे ट्रिक से साथ हम लोग सीखेंगे कि वर्गमूल हम लोग केवल मात्र 2 सेकंड में निकालना हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को बस एक काम करना है कि वीडियो को लास्ट तक आप लोग को बने रहना है। ठीक है, और पसंद आएगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद ऐसे हम लोग को वर्गमूल हम लोग सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वर्गमूल सीखने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि 1 से 10 तक का वर्ग क्या होता है। वैसे तो सबको पता है कि 1 से 10 तक का वर्ग कितना होता है। ठीक है, फिर भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है तो 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है हम लोग को तो 4 होगा। 3 का क्या होगा तो 9। 4 का क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 16। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा तो 5 का 25। ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर 36। और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो 64। और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का तो 81। और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब स्क्वायर रूट हम लोग समझने से पहले फ्रेंड्स आप समझेंगे एक मेन मुद्दा क्या आता है कि जैसे जैसे देखिए कोई भी संख्या दे दिया, जैसे देखिए यहाँ पे यहाँ क्या दिया, जैसे मान लिया कोई दे दिया यहाँ पे, मान लिया 60 84 दिया, कहते हैं 60 84। अब इसमें क्या था, अगर इसका हम लोग को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे कि इसमें क्या जो लास्ट जो संख्या है, जो लास्ट जो इकाई का अंक है वो क्या है। ठीक है, सबसे मायने रखता है हम लोग का इकाई का अंक। ठीक है, अगर इकाई का अंक पता है तो हम लोग इसको निकालना जान जाएंगे। ठीक है, अब पहले हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स, जैसे जो इकाई का अंक है, जो इकाई का जो मैटर है, हम लोग उसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अपने से आप लोग नोट डाउन में बता दूँ मैं। ठीक है, नोट डाउन में बता दूँ आप लोग को कि देखिए कि किसी भी संख्या का यदि वर्ग होता है, ठीक है, किसी भी संख्या का यदि वर्ग होता है तो उस वर्ग के लास्ट में, ठीक है, उस वर्ग के लास्ट में कभी भी 2 3, ठीक है, कभी भी 2 3 और 7 8, 2 3 7 8 कभी नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या का यदि हम लोग वर्ग करते हैं तो उस संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 कभी नहीं आता। जैसे देखिए यहाँ पे क्या, देखिए इसमें जो 2 है कभी लास्ट में कहीं है तो कहीं नहीं रहेगा। देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6। देखिए फिर 3 3 भी कहीं नहीं है, 7 है, 7 भी कहीं नहीं है, 8 है, 8 भी कहीं नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि 2 3 7 8 किसी भी संख्या के वर्ग के लास्ट में नहीं आता है। ठीक है, अब समझे यहाँ पे। और एक चीज और समझेंगे हम लोग, देखिए जो इकाई का जो मैटर था उसको हम लोग यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए देखिए एक कब आएगा, ठीक है, एक कब कब आता है। यहाँ पे 2 3 7 8 तो कट गया। ठीक है, तो देखिए दो यहाँ पे 2 3 7 और 8, इसका मैटर खत्म। ठीक है, ये कभी नहीं आएगा। लेकिन बात है कि एक कब आएगा। ठीक है, लास्ट में जब एक आएगा तो किसका हिस्सा वर्क करेगा तो आएगा। ठीक है, ये देखिए एक है, एक कब आएगा तो फिर तो हम लोग कहते हैं एक कवर करेंगे तब आएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं साइड में एक। ठीक, फिर तो हम लोग एक कवर करेंगे तब आएगा, नहीं तो हम लोग 9 कवर करेंगे तब आएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग फिर आता है कि दो दो दो, दो आता नहीं है कभी, 3 आता नहीं है कभी, तो फिर आएगा हम लोग का मैटर 4 पे। क्या देगा हम लोग का 4 पे, तो 4 पे क्या हो जाएगा हम लोग का 4 कब कब आएगा तो 4 कब आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जब हम लोग 8 कवर करेंगे तब आएगा लास्ट में 4। नहीं तो हम लोग 2 कवर करें तब हम लोग का 4 आएगा। तो क्या क्या आएगा, यदि हम लोग 2 कवर करें यानी कि 2 कवर करेंगे तब आएगा, नहीं तो 8 कवर करेंगे तब आएगा। हो गया। देखिए 5 का मैटर आता है यहाँ पे, 5 कब आएगा लास्ट में, कब आएगा यदि जब हम लोग 5 का जब वर्क करेंगे तभी हम लोग का यहाँ पे लास्ट में 5 आने वाला है। ठीक है, यदि क्या होगा हम लोग का केवल 5 का हम लोग का 5 में ही आएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए 6, अब लास्ट में जब 6 कब आता है, 6 कब आएगा तो 6 कब आएगा यहाँ पे, तो फिर तो हम लोग तो 4 का वर्क करें। ठीक है, 4 का वर्क करेंगे और नहीं तो किसा करें हम लोग। ठीक है, किसा करें फिर से यहाँ पे, नहीं तो 6 का करें, किसा करें 6 का। अब देखिए जब 4 का वर्क करें कितना जाएगा, 4 चौके 16, लास्ट में 6 आ रहा है, 6 करेंगे तो 6 6 36, यानी कि लास्ट में भी 6 आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा देख लीजिए। अब देखिए 7 तो आता नहीं है, ना भी 8 आएगा। अब आता तरीके 9, 9 कब आएगा यहाँ पे, 9, 9 कब आएगा, 9 आता है। फिर देखिए जब 7 का हम लोग वर्क करेंगे तब 9 आएगा, और नहीं तो 3 का वर्क करेंगे तब आएगा। ठीक है, तो 3 का वर्क करेंगे तब आएगा, नहीं तो 9 का वर्क करेंगे तब आएगा। ठीक है, तो देखिए 3 का वर्क करेंगे तब, और नहीं तो किसका है यहाँ पे 7 का वर्क करेंगे तब। ये फ्रेंड्स इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो अगर ये हम लोग को पता है तभी हम लोग स्क्वायर रूट आसान से निकाल पाएंगे। तो मात्र 2 सेकंड में हम लोग निकालेंगे। ठीक है, हो गया। अब देखिए और मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखा था। ठीक है, मैं यहाँ पे संख्या लिखा था, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 60 और 84, क्या है 60 और 84। इसका हम लोग क्या करना है, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, हो गया। अब देखिए अब जब इसको हम लोग को निकालना है, ठीक, इसको जब निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे तो देखेंगे इसमें कि लास्ट में क्या है तो 4 है, क्या है लास्ट में क्या है 4 है।
अब देखिए फिर चार, जो चार है ये, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 अंक ले लेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट है तो 2 अंक ले लेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या 4 है, तो 4 किसी से पढ़े में आता है, किसी के वर्ग में आता है, देखिए 2 में आएगा कि तो 8 में आएगा, किस में आएगा 2 में आएगा कि तो 8 में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे कैसे, तो 2 में आएगा नहीं तो 8 में आएगा, ठीक है। अब बात आती है कि 2 कब लेंगे और 8 कब लेंगे, 2 कब लेंगे 8 कब लेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या बच रहा है कि 60, क्या बच रहा है 60, हो गया 60। आप देखेंगे 60 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, तो 60 जो किसके किसके बीच में आएगा, तो किसका आ जाएगा, तो 7 7 49, 7 7 49, देखिए 7 7 7 के स्क्वायर में आ जाएगा, नहीं तो 8 के, ठीक है। 7 7 49 और 8 8 यहाँ 64, क्या जाएगा, 60 से ये बड़ा है लेकिन 64 क्या ये छोटा है, ठीक है। ऐसे हम लोग दो हम लोग लेंगे, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब इतना हो गया, यहाँ तो फ्रेंड्स क्लियर है, ठीक है, यहाँ तो क्लियर है कि हम लोग का इसमें जो दिया है इसमें सबसे हम लोग छोटा वाला लेते हैं, क्या करते हैं सबसे हम लोग छोटा वाला लेते हैं, यानी कि हम लोग 7 को लिख लेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सबसे जो छोटा वाला होगा हम छोटा वाला लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है कि हम लोग यहाँ पे 8 लिखें या 2 लिखें, 8 लिखेंगे या 2 लिखेंगे, ये मैटर करता है, ठीक है। तो हम लोग 8 कब लेंगे 2 कब लेंगे हम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए यदि हम लोग इन दोनों का गुणा करते हैं, क्या करते हैं इन दोनों का गुणा करते हैं, तो 8 7 56, क्या जाएगा हम लोग का 56, क्या जाएगा 8 7 56, यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का 56 आ गया, ठीक है। यदि ये 56 से ये बड़ा है, ठीक है, 56 से ये बड़ा है तो हम लोग बड़ा वाला ले लेंगे, ठीक है। 56 से यदि इसको गुणा करेंगे, 7 का 8 का गुणा किए 56 आ गया, ठीक है। और 56 से यदि संख्या बड़ी है ये वाली, यदि बड़ी है तो हम लोग बड़ा ले लेंगे, यदि छोटा रहेगा ये तो हम लोग छोटा वाला लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए 56 से क्या ये बड़ा है तो हम लोग बड़ा वाला संख्या हम लोग लेंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 78 कर लेंगे, इससे क्या जाएगा इसका ये वर्गमूल हो जाएगा, क्या जाएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। फिर हम लोग संख्या लेते हैं 16 और 81, जैसे देखिए यहाँ संख्या है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ संख्या है मान लीजिए क्या 16, ठीक है, 16 और 81 किसका 16 81, इसका हम लोग क्या करना है, इसका हम लोग वर्गमूल निकालना है, क्या करना है वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अब क्या देखेंगे इसमें, इसमें क्या देखेंगे कि जो लास्ट में जो संख्या है, ठीक है, लास्ट में संख्या क्या है 1 है, ठीक है, क्या है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पे 2 संख्या लेंगे, लास्ट में क्या लेंगे 2 संख्या ले लिए। अब 2 संख्या फ्रेंड्स लास्ट में संख्या क्या है 1 है। अब देखेंगे ये कब आएगा, ठीक है, 1 कब आएगा, तो 1 होना चाहिए तो 9 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो फिर तो 1 में आएगा, 1 के वर्ग में, नहीं तो हम लोग का 9 के वर्ग में हम लोग को 1 आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1 भी कर लिया और 9 भी कर लिए, ठीक है। अब ठीक है, अब 2 पद बच रहे हैं, अब जो लास्ट में जो 2 बच रहे हैं, अब किनके वर्ग के बीच में आता है, ठीक है, किसके वर्ग के बीच में आता है, तो देखेंगे इसको, तो देखिए ये क्या होता है 4 के वर्ग में आता है, किसका आता है 4, ठीक है 4, और 4 बच्चे क्या जाएगा 4 के वर्ग में आएगा कि तो नहीं तो 5, 4 5 के यानी बीच में, यानी 4 के बराबर है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए मैं बताया था इन दोनों में क्या करते हैं सबसे छोटा ले लेते हैं, क्या करते हैं सबसे छोटा वाला, यानी कि 4 में 5 में कौन छोटा है, तो 4 छोटा है, तो 4 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है कि इन दोनों में कब लेंगे, क्या करेंगे, तो क्या इन दोनों का गुणा करेंगे, क्या करेंगे दोनों का गुणा करेंगे, तो 4 5 20, ये क्या जाएगा 20 से छोटा है, क्या करेंगे हम लोग छोटा वाला इसमें ले लेंगे, क्या करेंगे छोटा वाला ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 41, क्या जाएगा 41, इसका क्या जाएगा 41 का ये वर्गमूल है, ठीक है। अब देखें फ्रेंड्स एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्या हम लोग का, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बड़ा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बड़ा लेके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है 204, ठीक है 204, 204 और क्या 49, क्या 49, ठीक है, हो गया। अब देखिए इतना बड़ा हो गया, अब देखिए अब क्या लास्ट में क्या है 9, हम लोग क्या लास्ट में क्या करेंगे 2 अंक ले लेंगे, 49 को ले लेंगे, ठीक है। कभी फ्रेंड्स जब वर्गमूल निकालेंगे क्या करेंगे लास्ट में 2 पद लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें लास्ट पद क्या है 9 है, 9 फ्रेंड्स 9 कब आता है, ठीक है, 9 कब आता है, यहाँ पर लॉग मिट गया, ठीक है। 9 कब आता है कि तो हम लोग को 3 के स्क्वायर में आएगा, और नहीं तो किसमें आएगा 7 के स्क्वायर में हम लोग को आएगा, ठीक है। किसमें आएगा 3 के स्क्वायर में तो 7 के स्क्वायर में, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 3 का कर लेंगे, नहीं तो हम लोग को 7 का कर लेंगे, ठीक है, हो गया। और देखिए कितना बच रहा है 3 बच रहा है 204। अब 204 है वो किनके वर्ग के बीच में आता है, ठीक है, किसी से आता है, तो किसमें हो जाएगा हम लोग का 12 बार ये क्या होता है 144 होता है, ठीक है। और 13 कितना होता है 169, और 14 का 196 कितना होता है 14 का 196, और 15 क्या होता है 225, क्या होता है 15 क्या होता है देखिए 14 कितना हो जाएगा 196, और 15 का 225, अब 196 और 225 के बीच में है ना 204, हो गया, ठीक है। अब दोनों में क्या करेंगे 14 और 15 में से क्या करेंगे छोटा ले लेंगे इसमें से, तो छोटा कौन है 14,
14 हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि 3 धरेंगे यहाँ पे लास्ट में कि 7 लेंगे, 3 लेंगे या 7 लेंगे, ठीक है। तो कौन सा लेंगे, तो दोनों का हम लोग गुणा करते हैं, क्या दोनों का गुणा करते हैं, तो 15 चौके 60 को 0, अब 15 का 15, 15 6 मतलब कितना 21 हो जाएगा, कितना जाएगा 21। ये 210 है, क्या इससे क्या ये छोटा वाला हो जाए, तो छोटा पर क्या हम लोग छोटा ले लेंगे, यानी कि हम लोग 3 ले लेंगे, ठीक है। 103 लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 143, क्या हो जाएगा 143, ठीक है। फिर देखिए, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग अब सबको मैं डेट कर देता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन लेके हम लोग देखते हैं आज आसानी से कैसे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स प्रैक्टिस के लिए हम लोग 4 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हम लोग 4 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। उसी से आप लोग क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे कैसे इसको लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग लगाना है, ठीक है। और इसका हम लोग निकालना है, तो क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट का हम लोग 2 जीत ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 2 अंक हम लोग यहाँ पे लिखना है, तो 56 है, क्या है 56 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 56 है, ठीक है। अब देखिए जब 56 है फ्रेंड्स, अब लास्ट में क्या देखेंगे 6 है, ठीक है। तो 6 कब आएगा, क्योंकि तो हम लोग 4 के वर्ग में आएगा ना, तो 6 के वर्ग में आएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कि तो 4 में आएगा, तो 4 में आएगा, नहीं तो हम लोग का 6 में आएगा, क्योंकि तो 6 का यदि हम लोग वर्क करेंगे तो 36 हो जाएगा, लास्ट में 6 आ रहा है, तो 4 का वर्क करेंगे तो 4 चौके 16, यानी कि 6 आ रहा है, ठीक है। हो गया समझ में। अब देखिए ये दोनों क्लियर हो गया। अब क्या बचा लास्ट में 70, क्या बचा 70। अब 70 में किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, ठीक है। किस में आएगा, देखिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर 8 था 64, क्या था 8 वर्ग कितना होता है 64, 64 से बड़ा है। अब देखिए 9 करेंगे, 9 ने 81, यानी कि यहाँ क्या जा रहा है, इसका क्या 81 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 64। अब 64 और 81 के बीच में है 70, ठीक है। इसका इसके बीच में है, हो गया। अब मैं बताया था कि इन दोनों में से क्या करेंगे, थोड़ा छोटा ले लेंगे, क्या करेंगे छोटा ले लेंगे, तो हम लोग 8 यहाँ पे लिख लेंगे, क्या करेंगे 8 हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, 8 हो गया। अब बात आती है कि ये तो क्लियर हो गया, लेकिन इसमें से 6 लेंगे या 4 लेंगे, ठीक है। इसमें से 6 लेंगे या 4 लेंगे, कौन सा लेंगे, ठीक है। तो कौन सा लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे दोनों का गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे। अब देखिए 9 8 72, कितना है 72, अरे 72 से क्या ये छोटा आ रहा है, 9 8 72, 72 हो गया। अब 72 से क्या ये छोटा है, तो हम लोग छोटा ले लेंगे, क्या करेंगे छोटा ले लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे यहाँ पे 84, ये 84 क्या जाएगा फ्रेंड्स, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका ये वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या यहाँ पे 60 है और 84 है, क्या है 60 और 84। अब इन दोनों में क्या करें फ्रेंड्स, वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले क्या करें हम लोग लास्ट का 2 डिजिट ले लेंगे, यहाँ पे 84 ले लिए। और 84 के लास्ट में देखें फ्रेंड्स कौन सा अंक है, तो 4 है। और जो 4 है वो किसके किसके वर्ग के, ठीक है, किसके किसके वर्ग में लास्ट में आता है, ठीक है, किस में आता है, तो कितने लोग फ्रेंड्स यहाँ पे 2 में आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तब आएगा, और नहीं तो हम लोग जब 8 का वर्ग करेंगे तब आएगा, ठीक है। यानी क्या होता है 8 का वर्ग कितना आता है 64, ठीक है। और 2 का वर्ग कितना होता है, तो 4 होता है, ठीक है। हाँ समझ में, लास्ट में 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए अब क्या बचा यहाँ पे लास्ट में 60, क्या लास्ट में 60 है, 60 हो गया। अब जो 60 है ये किससे किसके वर्ग के बीच में आता है, तो किस में आ जाएगा, तो ये 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 8 अठियाँ 64, 8 अठियाँ 64, यानी कि 7 का वर्ग करेंगे तो हम लोग का 49 हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 हो जाएगा, ठीक है। हो गया। अब ये 49 और 64 के बीच में क्या है 60 है, हो गया। मैं बताया था कि इन दोनों में क्या करेंगे सबसे छोटा ले लेंगे, यानी कि 7 और 8 में क्या करेंगे छोटा ले लेंगे, यानी कि क्या जाएगा यहाँ पे हम लोग का 7 हो जाएगा, हो गया 7। अब यहाँ से क्लियर हो गया, लेकिन इन दोनों में 4 लेंगे, अरे यहाँ पे 2 लेंगे या 8 लेंगे, कौन सा लेंगे, देखिए इन दोनों गुणा करेंगे तो 8 आते 56, क्या 8 आते 56, क्या बड़ा हो जा रहा है, इन दोनों को जब गुणा करेंगे कितना आएगा 56 आएगा, यहाँ पे 56, 56 से ये बड़ा है, तो हम लोग बड़ा वाला यहाँ पे ले लेंगे, यानी कि हम लोग क्या जाएगा यहाँ पे 78, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसका है 3 नंबर है, 3 नंबर लोग सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे अब देखिए क्या उसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या लास्ट का 2 डिजिट ले लेंगे, यहाँ पे क्या 61 है, क्या 61। अब देखिए अब 61 में जो लास्ट लास्ट जो 1 है, ठीक है। अब किस संख्या को वर्ग करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, तो कुछ तो हम लोग 1 का करें, 1 का हम लोग वर्ग करेंगे तो हम लोग का 1 आएगा, और नहीं तो हम लोग 9 का वर्ग करेंगे तो हम लोग का 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्लियर हो गया। अब इन दोनों को ले लेंगे, और ये किससे किसके वर्ग के बीच में आता है, किसका आएगा, तो 6 36 और 7 7 49, ठीक है। यहाँ के 7 का मतलब तो 49 हो जाएगा, 6 का मतलब 36 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में ही ये 47 आएगा, हो गया क्लियर। अब देखिए अब इन दोनों में क्या करते हैं, तो सबसे छोटा ले लेते हैं, क्या करते हैं सबसे छोटा वाला लेने के, यानी कि हम लोग का 6 हो जाएगा, हो गया सही, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा लेंगे, 9 लेंगे या ये लेंगे, ठीक है। कैसे डिसाइड होगा, इन दोनों का दोनों गुणा करेंगे तो 7 छके 42, क्या जाएगा 7 छके 42, 42 हो गया। अब 42 से क्या ये बड़ा है,
42 से क्या ये वाला बड़ा है, 47 है यहाँ पे। जब ये बड़ा पड़ रहा है तो हम लोग बड़ा वाला अंक ले लेंगे, यानी क्या हम 9 ले लेंगे यहाँ पे। तो 69 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 69 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोग इसको समझ गए होंगे, पूरा पूरा समझ गए होंगे। ठीक है, और इसका निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर देना है, क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोग को ये सब कुछ समझ में आ गया, इसका आंसर निकालिए, जैसे मैं निकाला वैसे निकालिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, और ये बहुत ही बेहतरीन और इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है वर्गमूल निकालने का। ठीक है, वर्गमूल निकालने का कोई ऐसा तरीका नहीं है, और ये आप लोग को यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये आप लोग को यूट्यूब पे कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे ऐसे कंटेंट आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो वंदे मातरम फ्रेंड्स, बाय बाय।